नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेस की विरोध कथा। जी हां, कथावाचक मन से क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, क्या इसे भी तय किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिकायत चुनाव आयोग से की है और आरोप लगाया है कि उन्होंने एक राजनीतिक दल के लिए वोट मांगे हैं, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की आदत है सनातन का विरोध करना, इसलिए अब वो कथावाचकों को भी नहीं छोड़ रही है। तो क्या यह समझा जाए कि कांग्रेस ने फिर सेल्फ गोल कर लिया है? क्या उसने बीजेपी को फिर मौका दे दिया है कि वो सनातन पर उसे घेर सके? और अब कैसे कांग्रेस इस मामले को हैंडल करेगी, आज चर्चा में इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। शिकायत, कथावाचक की शिकायत पर सियासत। जब ये कथावाचक किसी को वोट देने की अपील कर देंगे तो दूसरे दलों को ये हजम नहीं होता। ऐसा ही कुछ कांग्रेस के साथ हुआ। इस शिकायती पत्र को देखिए। कांग्रेस ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिकायत चुनाव आयोग से की है और आरोप लगाया है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कथाओं में एक पार्टी के लिए वोट मांगे हैं। ये वही कथावाचक है जिनसे कमलनाथ ने भी छिंदवाड़ा में कथा करवाई थी। लेकिन सवाल तो ये है कि मंच से किसी नेता ने तो प्रचार किया नहीं, तो क्या अब कांग्रेस ये तय करेगी कि कथावाचक क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे। 6 मई से 12 मई तक जो उनकी परतवाड़ा में कथा हुई थी शिव महापुराण की, उसके पहले दिन 6 मई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए सनातन के नाम पर वोट मांगे। सनातन के नाम पर आप वोट मांग सकते हैं, परंतु प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं ले सकते। हाँ, ये आम दिनों की बात होती तो आप कुछ भी कर सकते हैं धर्म के नाम पर बैठकर, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु चूंकि अभी दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है, भारत का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है, 97 करोड़ वोटर हैं हमारे यहाँ। उस चुनाव में आप अगर धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है और आचार संहिता का पूरा खुला उल्लंघन है। इसलिए हमने उसकी शिकायत करी है इस मामले की। पंडित प्रदीप मिश्रा की शिकायत हुई तो बीजेपी उनके बचाव में उतर आई। बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि शर्म की बात है, कांग्रेस कथावाचकों और संतों को भी नहीं छोड़ रही, उनकी शिकायतें कर रही है। कांग्रेस को सनातन धर्म की, भगवान राम की और कथावाचकों के विरोध की आदत पड़ चुकी है। लगता है कांग्रेस को सनातन धर्म के विरोध की, भगवान राम मंदिर के कथावाचकों के और संतों के विरोध की आदत पड़ चुकी है। हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि कांग्रेस ने इंदौर में भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जो पोस्टर लगे थे उसकी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर उन्हें हटाने की मांग की थी। अब इस चुनाव में कांग्रेस ने प्रसिद्ध कथावाचक सीहोर के जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उनकी भी चुनाव आयोग में उनकी कथाओं की, उनके कथा के दौरान दिए गए संबोधन की शिकायत दर्ज कराई। उसे उन्होंने एक दल से प्रेरित बताया। लगता है कांग्रेस को सनातन धर्म के विरोध की आदत पड़ चुकी। अब कथावाचकों और संतों को भी कांग्रेस नहीं बख्श रही, अब उनकी भी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर रही। कांग्रेस आखिर कितना नीचे गिरेगी। याद हो तो विधानसभा चुनाव के वक्त भी कांग्रेस ने इंदौर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पोस्टर्स को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी और बीजेपी ने चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस को घेरा था। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस की प्रदेश में करारी हार हुई और अब लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस कथावाचक की शिकायत कर फिर बीजेपी को मौका दे रही है कि वो उसे हिंदुत्व की पिच पर घेर सके। खैर, कांग्रेस की शिकायत को चुनाव आयोग कितनी गंभीरता से लेगा ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा से ज्यादा मुश्किलें फिलहाल कांग्रेस की बढ़ती दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धावले, कांग्रेस नेता टीकाराम कोष्टा और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोष्टा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा कह रहे थे सनातन के लिए उठिए, सनातन के लिए वोट कीजिए, तो इसमें उसका विरोध करना क्यों, चुनाव आयोग में शिकायत क्यों करना? और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की आदत हो गई है कि वो सनातन का विरोध करती रहती है लगातार। और कितना नीचे गिरेंगे कह रहे हैं नरेंद्र सलूजा। देखिए, ऐसा है कि भारतीय
लोकतंत्र में जो महापर्व चल रहा है उसमें चुनाव आयोग को इस पर खुद संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आदर्श आचार संहिता क्या कहती है। आदर्श आचार संहिता स्पष्ट कहती है कि चुनाव में कहीं भी धर्म का उपयोग नहीं किया जाएगा, और यदि धर्म प्रचारक धर्म का काम छोड़कर राजनीति करना चाहते हैं तो स्वागत है, वो राजनीति में आए और चुनाव लड़ें, हम उनसे सामना करेंगे। परंतु एक तरफ आप धर्म को राजनीति में घुसेड़ रहे हैं, ये गलत बात है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। परंतु यह देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग सत्ता सरकार के दबाव में आकर इन वास्तविक लेकिन मुद्दों टीकाराम को जी, ही भटक रहा है। वहां पे कोई राजनेता तो मौजूद था नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बीजेपी को वोट दीजिए, या उन्होंने ये भी नहीं कहा कांग्रेस को दीजिए, समाजवादी पार्टी, किसी दल का नाम नहीं लिया। कोई नेता मंच पर मौजूद नहीं था। कथावाचक ने कहा कि सनातन के लिए उठिए, सनातन के नाम पर वोट कीजिए, तो आपने मान लिया कि बीजेपी को वोट करना, सनातन मतलब बीजेपी हो गई। कथावाचक सम्मानीय है, ठीक है, वो अपना धर्म का प्रचार करें, परंतु राजनीतिक जब आचार संहिता लगी हुई है, देश में सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है लोकतंत्र का, प्रजातंत्र में, तो हमें ऐसे समय पे कम से कम ऐसी आशा हम धार्मिक प्रचारकों से नहीं करना। वही तो मैं कोष्टा जी कह रहा हूं आपसे। उन्होंने कहा नहीं ना किसको दीजिए। सनातन मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी है सनातन, सनातन और कुछ नहीं है। कभी आप कहते हैं सनातन का ठेका नहीं है, हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है बीजेपी। अब आपने मान लिया, उन्होंने कहा सनातन के लिए उठिए, सनातन के लिए वोट कीजिए, तो आपने कहा बीजेपी के प्रचार कर रहे हैं। इसमें बीजेपी कहां से आ गई, बताइए ना भाई। देखिए, ऐसा है कि आप वोट की बात कर रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, आदर्श आचार संहिता, और आप वोट की मांग कर रहे हैं, तो किस बात के लिए मांग कर रहे हैं? तो जब दिल्ली से फतवा जारी होता था तब तो कांग्रेस ने कभी आपत्ति नहीं उठाई भाई। वो तो एक पार्टी के लिए होता था बाकायदा फतवा जारी। विपक्ष में कौन था? विपक्ष में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। तो भाजपा को उठाना चाहिए था। इसको आपत्ति थी। और आज वर्तमान समय में समझे, वो कथावाचक मतलब फतवा जारी करना ठीक था, क्या फला दल के लिए वोट दीजिए। हम ये कतई नहीं कह रहे फतवा जारी करना हो, नहीं तो आपने उसका विरोध नहीं किया ना टीकाराम जी, उसका विरोध नहीं किया आपने। उल्लंघन समझे, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को स्वतः कोई कथावाचक बोले तो आप उसको चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बता देंगे, गलत है, आप उसको एजेंट बता देंगे बीजेपी का। कोई हिंदू राष्ट्र की बात करे तो आपके नेता कहते हैं वो तो एजेंट है। भाई देखिए, हमने शिकायत की, हमने ये तो नहीं बोला कि कार्रवाई करो, संजय, जांच तो करे। शिकायत करने का मतलब क्या है? कार्रवाई करना ही मांग कर रहे हैं ना आप। गलत है तो कार्रवाई करे वो। भाई कथावाचक किस निर्वाचन आयोग संज्ञान क्यों नहीं ले रहा ऐसे मुद्दों पर? अच्छा आप बताइए कि निर्वाचन आयोग कैसे संज्ञान लेगा उसमें, जब वहां कोई नेता नहीं है, किसी पार्टी के लिए नहीं कहा, वो सिर्फ कह रहा है सनातन के लिए उठिए, सनातन के लिए वोट कीजिए। हो सकता है कि कोई प्रत्याशी सनातनी हो, उसके लिए भी वोट दे दीजिए। वो तो कमलनाथ के यहाँ भी कथा बांटने जाते हैं, संजय शुक्ला के यहाँ भी कथा बांटने जाते हैं, तो वो सनातनी नहीं है क्या आपकी नजर में? गए थे ना कमलनाथ जी के यहाँ? भाई कमलनाथ जी के यहाँ कब गए थे? उस समय क्या चुनाव थे क्या? विधानसभा चुनाव से पहले गए थे, उसके बाद चुनाव हुए थे। नहीं, उस समय चुनाव नहीं थे, आदर्श आचार संहिता नहीं लगी हुई थी। ये आप गलत बोल रहे हैं। तो क्या बीजेपी के कहने पर कर रहे हैं ये कथावाचक? भाई ये तो वहां देखना पड़ेगा कि चुनाव चिन्ह वगैरह, चुनाव प्रचार की सामग्री वहां पर लगी हुई थी क्या? अच्छा टीकाराम जी, क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी के कहने पर कर रहे हैं? भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई, हमारी कांग्रेस की शिकायत है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, किसी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो आप राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग उस पर जांच करे और कार्रवाई करे। ठीक है, तो वो सिर्फ जांच के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है धवले जी, वो सिर्फ जांच की मांग कर रहे हैं कि जांच कर लीजिए। इसमें आपको सनातन विरोधी दिख जाते हैं, आप कहने लगते हो इतने नीचे क्यों गिर रहे हैं, वो सनातन विरोधी है। वो तो एक जांच की मांग कर रहे हैं ना भाई। किसी भी कथावाचक क्यों किसी को वोट डालने के लिए किसी पक्ष में, किसी भी राष्ट्रीय दल के पक्ष में या क्षेत्रीय दल के पक्ष में क्यों प्रचार करे? धर्म के नाम पर क्यों वोट मांगा जाए? जी ब्रजेश जी, इस डिबेट को देखिए कि इन्होंने शुरू इस विचार से किया है कि क्यों कथावाचक किसी के लिए वोट मांगे। तो मुझे लगता है सबसे पहली बात तो हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो सनातन धर्म और हमारी जो पुरातन संस्कृति है, बड़ी सहिष्णु है। यहाँ हमारे धर्म को कितनी भी गालियां दी जाए, हम लोग सहिष्णु हैं, हम लोग कभी रिप्लाई नहीं करते।
चाहे हमारे सनातन धर्म को HIV एड्स डेंगू मलेरिया कहा जाए, कुछ रोग कहा जाए, उसका मूल मिटाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस की जाए, उसमें इंडिया अलायंस के महत्वपूर्ण घटक दल जाके उसमें अपनी बयानबाजी करे, तो भी कांग्रेस ने कभी इस चीजों को कंडेम नहीं किया। हम सहिष्णु हैं, हम सहते रहेंगे, और हमारी ये संस्कार भी है कि अपने धर्म के बारे में कोई गलत बात बोल रहा है, हमारा धर्म कहता है कि उसको भी हंसकर स्वीकार करो। लेकिन आज जब ये चुनाव चल रहे हैं, देखिए अब राजनीति कहां से शुरू हुई है। राजनीति शुरू हुई इनके मैनिफेस्टो से, जहां से इन्होंने माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स लाई। अब अजय जी, ये की बात करते रहते हैं। मुझे लगता है सारे धर्म गुरुओं का ये काम है कि अपने अपने धर्म संस्कृति के बारे में जो उनके अनुयायी है उनको बताते रहे। अगर आपने बहुत अच्छी बात उठाई ब्रजेश जी, वो दौर था और आज भी ये दौर है जब मस्जिदों से मौलवी और इमाम लोग फतवे जारी करते हैं कि सार्वजनिक रूप से इस दल को वोट करना है। तब कांग्रेस का सेक्युलर प्रेम या जिसे हम कहते हैं सांप्रदायिकता तब नहीं जागी थी। आज जब एक हमारे कथावाचक जो सम्मानीय है, जिन्हें कांग्रेस भाजपा सारे राजनीतिक दलों के लोग बुलाते रहते हैं, क्योंकि वो धर्म का आज वो अपने अपने तरीके से उन्होंने धर्म को बढ़ाया ही। मुझे लगता है इस प्रकार की राजनीति से कांग्रेस को इसलिए बचना चाहिए कि 22 जनवरी 2024 आज भी भारत भूला नहीं। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में, भारत की सनातन संस्कृति के इतिहास में एक ऐसी तारीख आई थी जो 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद हमारे रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बना था, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा दल था, उनके नेताओं को भी निमंत्रण मिला था, इन्होंने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन एक चिट्ठी लिख के निमंत्रण को क्यों अस्वीकार कर रहे हैं वो भी इन्होंने बता दिया। देश ये भूला नहीं है। आप आपकी जो दोगली सांप्रदायिकता है या दोगला आपका जो सनातन प्रेम है, जो चुनावी हिंदुओं का आपका टाग है, उसे मत दिखाइए बार बार। देश की जनता आपको जनादेश दे रही है और दे दिया है। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में तो देश की जनता ने जो कथावाचक, जो धर्मगुरु आपके फेवर में बोले वो अच्छे हैं, और यदि आप पर सवाल उठाएं कि आपने प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त सही समय का नहीं निकाला, आपने बाकी चीजें नहीं की, तो वो आपके लिए विरोधी हो गए। देखिए ब्रजेश जी, उस पूरे इंसिडेंट पे भी मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरे जो फियास्को था, जो मुहूर्त की बात थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से कभी भी बयान नहीं दिया, क्योंकि हम पूरे उस इवेंट में पार्टी नहीं। वो कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने रखा था, उन्होंने उसका मुहूर्त निकाला, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी। हमको एक राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा दल होने की वजह से निमंत्रण था, हमारे सारे नेता वहां गए थे, यही बस मुद्दा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर धर्म से जोड़ेंगे तो लेकिन आप बार बार तो कहते हैं कि हमने मंदिर बनवा दिया, मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, वो तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना हुआ है, जो श्रेय लेते हैं। यदि उसमें कुछ नेगेटिव आएगा तो उससे किनारा कर जाते हैं। राजेश जी, हम लोगों ने हमारी स्थापना के समय से वो मुद्दा हमारी राजनीति का केंद्र बिंदु था, वो हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का गौरव था। उस सांस्कृतिक अस्मिता के गौरव के लिए हम लड़े, हमने हमारी चुनी हुई सरकारें कुर्बान कर दी थी। अभी ये वो बन गया है तो उसका क्रेडिट लेने का भी मुझे लगता है जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों ने नेतृत्व में वो बनाया, उन लोगों को उसका क्रेडिट लेने का पूरा अधिकार है। ठीक है टीकाराम जी, छोटा सा जवाब, फिर मैं दुबे जी के पास जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि आपके नेता डेंगू मलेरिया ना जाने क्या क्या कहें सनातन को और गालियां दें, और एक सनातन का प्रचार करने वाला धर्मगुरु यदि सनातन के लिए उठिए कहे, वोट डालिए कहे, तो आपको आपत्ति हो जाती है। देखिए ऐसा है, अभी तक ये बोल रहे थे कि हमने आमंत्रण दिया कांग्रेस को राम मंदिर के पूजन के लिए, अब फिर पलट गए कि नहीं वो तो कार्यक्रम उनका ट्रस्ट वालों का था। ये कहा हमने कहा भारतीय जनता पार्टी ने आमंत्रण दिया था, फैक्चुअली करेक्ट कीजिए आप। कांग्रेस के आप अभी बोल रहे थे ना, आमंत्रण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने आप ही ने बोला था कि इनकार किया। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट ने आपको न्योता दिया था, आपने न्योता ठुकरा दिया ना। न्योता दिया था। उठाने वाले कौन होते हैं? हमें भी ट्रस्ट ने आमंत्रण दिया। आप धर्म के ठेकेदार हैं क्या? उठा रहे हैं एक सनातनी हिंदू होने के नाते राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी राजनीति करते हैं, आकर बात करें, मस्जिदों में जाने को दिक्कत नहीं, आप बाबर की मदार पर जाके ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। बाबर की मदार पर इसमें आपने शंकराचार्यों का अपमान किया। 1976 में गए, देखो किसी भी पूजन में 2004 कार्यक्रमों में शंकराचार्य उपस्थित बाबर की मदार पर जाके फूल चढ़ा आपके तो सकते हैं। प्रधानमंत्री खुद ही शंकराचार्य बन गए, और फिर आप बोलते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट वालों का कार्यक्रम था, तो फिर आपत्ति आप क्यों उठा रहे हो? राम मंदिर के ट्रस्ट के लोग आकर बात करें ना हमसे, या तो कांग्रेस तो से कह बात रहे थे करें। टीकाराम जी, आपके नेताओं ने कहा कि ये तो बीजेपी का इवेंट है।
आपने न्योता ठुकराया। भारतीय जनता पार्टी जब आप मानते हैं कि ट्रस्ट का काम था तो फिर जाना चाहिए था आपको। क्या तुष्टिकरण के लिए आपने ठुकराया था? एक वोट बैंक को साधने के लिए ठुकराया था? भाई देखिए ऐसा है, ये हर आदमी का अपना अपना अपने अपना आस्था का विषय होता है वो टोटल जो जहाँ राम जन्मभूमि ट्रस्ट है वो किस दल से आस्था रखता है ये सबको मालूम है, और वहां पर किस तरह से धर्म का प्रचार किया गया, और खुला आप हमारे शंकराचार्यों का अपमान करेंगे, शंकराचार्यों को उस कार्यक्रम में बुलाएंगे नहीं, और कांग्रेस से आशा करेंगे कांग्रेस आए वहां पर आपकी भीड़ बढ़ाए। शंकराचार्य को भी न्योता दिया था भाई वहां, आप भाई, कह रहे बुलाएंगे नहीं। भाई आपने नहीं है वो। डेट अपने मन से तय कर ली। भाई ये काम जो होता है तिथि निकालने का काम ये शंकराचार्यों का होता है। शंकराचार्यों का काम नहीं होता तिथि निकालने का, गलत जगह जा रहे हैं आप टीकाराम जी। शंकराचार्यों का काम अलग होता है, तिथि निकालने का काम अलग होता है। चलिए अजय जी कुछ बोल रहे हैं, छोटा सा जवाब दीजिए। जी मुझे इनसे प्रश्न हो रहा है विजय जी, एक प्रश्न हो रहा है कि दीपावली की संध्या पर शंकराचार्य जी अपनी पूजा में व्यस्त थे, किस दल ने उठा के, किस दल का शासन था उन्हें उठा के जेल में डाला था? चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा। दुबे जी के पास चला जाता हूं। दुबे जी, कथावाचकों पर निशाना साधने के पीछे क्या मंशा हो सकती है कांग्रेस की, या कांग्रेस सेल्फ गोल कर गई है इस तरह के विरोध करके? क्या चुनाव आयोग कार्रवाई कर पाएगा किसी कथावाचक पर? क्योंकि वहां तो राजनेता कोई था नहीं, किसी पार्टी के लिए वोट मांगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी का नाम लिया है, और सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि मोदी ने परिश्रम किया है, उठिए सनातन के लिए वोट कीजिए। गुरु होते हैं जो उनके मार्ग पर बताए उस समाज के लोग चलते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और वो धर्म का ही रास्ता बताते हैं, और सब धर्म आपको सत्य, अहिंसा, करुणा, इन सब के बारे में बताते कि आप इन पर चलिए। लेकिन कभी कभी उनको लगता है कि आज देश है जो नियंता कौन है, उसमें सरकारें हैं, तो उनको लगता है कि हमारा धर्म किस सरकार के नियंत्रण में ठीक रहेगा या किस विधा पे ठीक रहेगा, तो वो एक आह्वान भी करते हैं। और कोई प्रदीप मिश्रा नहीं, आप जहां जाएंगे छोटी छोटी समाजों में छोटे छोटे धर्म गुरु सब से वो बताते हैं, नहीं लोग उनसे पूछते हैं कि महाराज जी बताइए क्या करना है, चुनाव है। हर जब छोटी छोटी समस्या पूछते तो ये भी पूछते, तो बहुत बड़ी समस्या है देश की आजकल, वोट बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि उसी से सरकारें बनना है। तो जो इमाम बुखारी फतवा जारी करते थे सार्वजनिक होता था, सबको पता था, इंतजार रहता था कि चुनाव के पहले फतवा जारी हो गया क्या। ऐसे ही ईसाई, क्रिश्चियन में, सिख धर्म में, सब जगह। लेकिन इसमें जो बात है कि प्रदीप मिश्रा ने कोई ऐसा एकदम नहीं कहा है कि भाजपा को वोट दीजिए। लेकिन फिर टारगेट सिर्फ हिंदू गुरुओं को ही क्यों बनाया जाता है कि उन्होंने क्यों प्रचार कर दिया, बाकी के लोग फतवा जारी करें और अपनी समाज के लोगों के, अपने धर्म के लोगों से कहें कि वोट डालिए, किस पार्टी के लिए डालना है ये भी बताएं, तो आपत्ति नहीं होती है। लेकिन यदि कोई कथावाचक इशारा कर दे, भर खुल के ना बोले, तब भी आपत्ति। देखिए कुछ शब्द ऐसे हो गए हैं जो भाजपा के साथ लग गए हैं, उनने सनातन की बात कौन उठा रहा, भाजपा, और फिर ये जो धर्म की बात, जो राम मंदिर, ये सब, तो ऐसा एक भाजपा का ऑरा बन गया है कि हिंदुत्व की बात करें, सनातन की करें, मंदिरों की बात करें, तो सब में भाजपा एक तरह से पर्यायवाची जैसा माहौल बन गया है देश में। इस कारण विरोधी दलों को लगता है कि इनके आह्वान पर ये होगा। अन्यथा प्रदीप मिश्रा चुनाव के पहले तो बहुत सारे कांग्रेस नेताओं के, इंदौर में, छिंदवाड़ा और भी बहुत जगह कांग्रेस नेताओं के आमंत्रण पर वो गए हैं। और लेकिन उनमें से बहुत सारे कांग्रेस नेता बीजेपी में आ गए, ऐसा तो नहीं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना हो, कि जिन कांग्रेस नेताओं के यहाँ गए थे उन पे निशाना साधने के लिए इस तरह की शिकायत की गई हो। देखिए अब तो इस देश में कुछ भी संभव है, कोई भी राजनीति में आ सकता है, कोई भी कथावाचक ही बन सकता है। कई नेता कथावाचक बन गए और कई, मुकेश नायक उदाहरण है ना, कथावाचक बन के फिर नेता बन गए, पहले नेता थे। बिल्कुल, बहुत लोग, उमा भारती बचपन में कथाएं करते राजनीति में आ गई, और पवन दीवान थे छत्तीसगढ़ में, से बहुत सारे लोग हैं। तो अब जो घालमेल हो गया है धर्म और राजनीति का, जैसे हम बताएं हर राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म से नियंत्रित होना चाहिए, लेकिन वो धर्म ये नहीं होना चाहिए। धर्म होना चाहिए कि आप राजनेताओं को सत्य का मार्ग बताओ, कर्मठता का मार्ग बताओ, दया का मार्ग बताओ, करुणा का मार्ग बताओ, एक सुशासन का मार्ग है ना।
प्रिय हित लाभ की दृष्टि से ऊपर उठकर एक सर्वजन सुखाय की बात करे, ये धर्म सिखाता है। तो धर्म जब तक नियंत्रित करेगा राजनीति को, किसी भी क्षेत्र को, आपने देखा होगा कई बदमाश, लेकिन ये धर्म एक ही सिखाता है ना, बाकी के धर्म तो कुछ और सिखाते हैं कोष्टा जी। लेकिन हिंदुत्व का पर्यायवाची बना दिया आपने बीजेपी को। यदि कोई सनातन की बात करे तो बीजेपी पे आपका इशारा हो जाता है कि बीजेपी की बात कर रहा है, हिंदुत्व की बात करे तो आपको लगता है कि हाँ वो तो बीजेपी की बात कर रहा है। जब इमाम बुखारी फतवा जारी करें तब कोई आपत्ति नहीं, अन्य धर्मगुरु कहें कि फला पार्टी को वोट दीजिए तब आपत्ति नहीं कांग्रेस को। लेकिन यदि कोई कथावाचक और हिंदू धर्म से जुड़ा व्यक्ति कह दे कि सनातन के लिए उठिए, सनातन के लिए वोट कीजिए, तो आप उसकी आलोचना करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं और उसको बीजेपी का एजेंट बताने लगते हैं। भारतीय संविधान में सभी को समान अधिकार प्राप्त है, तो ये अधिकार उनको प्राप्त है कि वो किसी को भी कह आदर्श सकते हैं वोट आचार डालिए। संहिता लगी हुई है। ऐसे वक्त पर अगर आप मंच से धर्म की बातें ना करके चुनाव की बात करेंगे, वोट की बात करेंगे और देश के प्रधानमंत्री का नाम लेंगे, ये गलत है। और हमारा तो साफ कहना है कि भाई हमने शिकायत थी, हमने कर दी। अगर अब राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को चाहिए कि अगर उसमें हो तो कार्रवाई करे। निर्वाचन आयोग आपकी मंशा के अनुसार कार्रवाई नहीं करे तो आप कहो कि साहब वो भी पक्षपात कर रहा है। आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पोस्टर लगे, आपने शिकायत कर दी कि पोस्टर क्यों लगा रही है बीजेपी। नहीं तो क्या आदर्श आचार संहिता में पोस्टर लगाना उचित है क्या? वो तो उससे पहले लग रहे थे विधानसभा चुनाव अगर से है पहले। आदर्श आचार संहिता में भाई राम के पोस्टर तो कभी भी लगा सकते देश हैं। के पीएम खुद नाम ले रहे हैं, धर्म का प्रचार कर, धर्म का नाम ले रहे हैं चुनाव में। वो तो पहले से ले रहे हैं, एजेंडे में है ना उनके। तो रथ यात्रा निकाली थी, आप तब पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, आप ही कहते थे ना। भाई तो राम मंदिर का सबसे पहले अगर ताला खुलवाया तो कांग्रेस ने खुलवाया है। आपको याद होगा उस समय स्वर्गीय राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने ताला खुलवाया था। तो आप बार बार आप भी तो कह रहे हैं ना, तो ये तो श्रेय लेने की है ना वोट के लिए। भाई नहीं, वो हम लोगों ने कहें तो सही है कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, वो कहें कि मंदिर हमने बनवाया है, पोस्टर की एजेंडे में था तो गलत था। इस तरह से हम लोगों ने पोस्टर की राजनीति की नहीं की कभी, और कभी राजनीति को धर्म के साथ नहीं जोड़ा। वर्तमान समय में सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य के लिए धर्म का उपयोग किया जा रहा है, जो गलत है। क्योंकि भारतीय संविधान में सभी को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, आदर्श आचार संहिता लगी है, उसका पालन होना चाहिए और राष्ट्रीय निर्वाचन को स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई करना चाहिए। तो फिर तो आपको चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी मंदिर नहीं जाना चाहिए, आपके नेताओं को ये नहीं कहना चाहिए कि वो ब्राह्मण हैं, जनेऊधारी हैं, कुछ नहीं कहना चाहिए। भाई देखिए वो हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं पूरे प्रदेश में, बाकायदा लेटर पैड पे जारी करते हैं प्रदेश कार्यालय से, जिला अध्यक्षों को हनुमान चालीसा का पाठ कराइए, ये क्यों करते हैं? वो सार्वजनिक स्थल पर उसका विज्ञापन नहीं दिया जाता। हमारा विषय है, हम मंदिर जाते हैं परंतु मीडिया को साथ में लेके नहीं जाते, चुपचाप जाते हैं। हर व्यक्ति को नहीं, हर व्यक्ति की आस्था का विषय है। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई आदिशक्ति दुर्गा जी को मानता है। तो आपके हिसाब से सही की है, शिकायत कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर भी आपत्ति लेगी क्या? मतलब कांग्रेस का स्टैंड सही है, प्रदीप मिश्रा पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों मांगा उन्होंने सनातन के लिए वोट? अगर उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिन्होंने फतवा जारी किया है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आदमी क्यों ना हो, तो जिन्होंने फतवा जारी किया उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसके हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो तब क्यों नहीं आपत्ति दर्ज कराई जब फतवा जारी होता था? फतवा जारी करने वाले आज भी हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? उनकी भी शिकायत करेगी कांग्रेस? बिल्कुल होना चाहिए। तो कांग्रेस शिकायत करेगी क्या? शिकायत क्यों नहीं करती कांग्रेस? आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन क्या किसी भी धर्म का किया, उनकी शिकायत करेंगे क्या टीकाराम जी? कांग्रेस शिकायत करेगी क्या? कार्रवाई होना चाहिए। टीकाराम जी, आप शिकायत करेंगे फतवा जारी करने वालों के खिलाफ? कांग्रेस शिकायत करेगी क्या? भाई ऐसे मामले सामने आएंगे तो बिल्कुल किया जाएगा, सामने आना चाहिए मामले। अच्छा, मामले सामने आएंगे तो इसकी शिकायत करेंगे टीकाराम जी और कांग्रेस करेगी। चलिए बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सनातन का विरोध करके या कथावाचक का विरोध करके एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस फंस गई है, सेल्फ गोल कर लिया। जब भी चाहे प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का पोस्टर लगाने की बात हो या किसी कथावाचक के सनातन के फेवर में वोट करने का कहना हो, इससे कांग्रेस को आपत्ति है और उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत की है। अब चुनाव आयोग इसको किस तरह से लेता है, क्या कार्रवाई करता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।